उत्तर प्रदेश के बांदा में एसडीएम रजत वर्मा और विधायक प्रकाश द्विवेदी के बीच टकराव की खबर बता रही है। विधायक प्रकाश द्विवेदी ने फोन पर एसडीएम को धमकी दे डाली है। विधायक ने एसडीएम को धमकाते हुए कहा कि अगर मनमानी करोगे तो आकर ठीक कर दूंगा, जिससे बताना हो बता देना। दूसरी तरफ एसडीएम रजत वर्मा का कहना है कि उनके साथ गलत बर्ताव किया जा रहा है। किसी का मिशन पूरा करने के लिए अगर बबेरू में आए हो तो अपनी आदतें ठीक कर लो। मैं गलत आरोप नहीं लगा रहा, मैं सही आरोप लगा रहा हूं। एक बार आग्रह करेंगे, अनुरोध करेंगे, हम मनमानी करेंगे तो हम आकर के ठीक कर देंगे, वादा है यहाँ। अब बता देना जिससे बताना हो, नौकरी करना सिखा देंगे आप, ये लिख करके ले लीजिए। आप पार्टी बनते हो, पार्टी नहीं बनना है। जो सही काम है वो करिए। किसी के मिशनों को पूरा करने के लिए बबेरू नहीं आए। सरकार की मनसा अनुसार काम करिए। कहीं नाला खुदवाने के लिए जेसीबी भेज देते, बड़ी चिंता है तुम्हें। आप निजी भूमियों में नाला खुदवा रहे हो, जब से आए मुड़े आ गए। इस साल भर यार यहाँ नमन मेहता रह करके गए हैं, एक बार भी किसी ने कंप्लेन नहीं की। 2 ही महीना में यार बाँ बुला दिए तुम पूरे बबेरू को। और कहते हो कि सहकारिता ने, सहकारिता कहेगी कुआं में कूद जाओ, आप आंख बंद करके कूद जाओगे। कागज पत्र नहीं देखोगे। आपकी ही तहसील ने जो रिपोर्ट लगाई है, कम से कम वही चेक कर लेते कि क्या सही है क्या गलत है। कागज हैं, मेरे पास हैं, आपके पास कौन कागज है यही बता दीजिए। चलिए, उनके पास नहीं है, छोड़िए, कुछ नहीं है। लेकिन बुलडोजर चलाने से पहले आप कोई नोटिस देंगे कि नहीं देंगे? और इसी पर ज्यादा इंफॉर्मेशन के लिए न्यूज़ रूम का रुख कर लेते हैं। सुनील जुड़ रहे हैं मेरे साथ, मेरे सहयोगी। सुनील, ओवर टू यू। बिल्कुल मोनिका, और देखिए विधायक जी का ये पहला कारनामा नहीं है जिसकी वजह से वो सुर्खियों में आए। इससे पहले भी वो कई बार बखेड़ा खड़ा कर चुके हैं और पार्टी की कई बार किरकिरी करा चुके हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है विधायक जी को लेकर कि न तो पार्टी ने संज्ञान लिया और ना ही शासन की ओर से किसी तरह का कोई भी विधायक जी को लेकर किसी तरह का कोई बयान सामने आता है। और जब एसडीएम से बात की जाती है तो एसडीएम साहब कन्नी काट लेते हैं। और जाहिर सी बात है कि प्रशासनिक अधिकारी इस तरह की चीज़ों से थोड़ा बचना ही पसंद करते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जब योगी आदित्यनाथ जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम कर रहे हैं और उन्हीं की मंशा के अनुरूप जब एसडीएम कार्रवाई करते हैं, तो फिर विधायक जी जाकर क्यों इस तरह की चीज़ें करते हैं? और इसी को लेकर देखिए कई सारे सवाल भी खड़े हो जाते हैं। और ऐसे में चाहे वो पहले नरैनी एसडीएम की बात हो या फिर बबेरू एसडीएम की बात हो, दोनों ही एसडीएम को विधायक जी धमका देते हैं और उस तरह से उनका वो कहते हैं ना कि भौकाल टाइट करना, वो वाली स्थिति विधायक जी की रहती है। और ये पहला वाकया तो नहीं था कि इस तरह की चीज़ें सामने आई हों, लेकिन जाहिर तौर पर देखिए इस मामले को लेकर अब विधायक जी की जबकर किरकिरी हो रही है और फजीयत भी होती नज़र आ रही है पार्टी की। जब पार्टी के आला नेताओं से बात की जाती है तो वो ज़रूर इस बात को कहते हैं कि देखिए हम विधायक हैं और विधायक तो भाई जनप्रतिनिधि है, वो जनता की बात सुनेगा, ये तमाम सारी बातें कहेगा। लेकिन चूँकि हमारे साथ कुछ महिलाएं भी मौजूद हैं मोनिका, उनके पास लिए चलेंगे और उनका पक्ष जानने की कोशिश करेंगे कि क्या उनको इस बीच विधायक जी जो पीड़ित महिलाएं हैं उनके पास चलते हैं। क्या नाम है आपका और क्या समस्या थी आपकी जिसके लिए विधायक जी ने एसडीएम को हौंक दिया? ये हमारा नाम मंजरी पांडे है और विधायक जी हमारे पक्ष में आए थे। उन्होंने हमारे घर, जब हमारा घर ध्वस्तीकरण हुआ है, हमारे घर में जब ध्वस्तीकरण किया गया सुनील पटेल के द्वारा, जिला पंचायत अध्यक्ष के द्वारा, तो वो हमारे पक्ष में आए थे, हमको न्याय दिलाने के लिए आए थे। और वो बहुत अच्छे नेता हैं, बहुत अच्छे हैं विधायक जी। वो हमारे लिए आए, वो हमारे खिलाफ, हमारे लिए से बोले, एसडीएम को हड़काया उन्होंने हमारी नजरों के सामने। और एसडीएम जी तो सरासर नजातिवादी हैं। उन्होंने सिर्फ इस वजह से नहीं हमारे पक्ष में कुछ बोला क्योंकि वो सुनील पटेल जी के लिए बोल रहे थे। अरे भाई, सुनील पटेल भी भारतीय जनता पार्टी के हैं, विधायक भी भाजपा के हैं। ये भाजपा के चक्कर में भारतीय जनता पार्टी के होंगे पर वो एक भी अच्छे नेता नहीं है। जो इतने अच्छे विधायक जी को चोर बोल सकता है, वो खुद अपना घोटाला किए बैठे हैं। अच्छा, ये बताइए अंजलि जी, ये बताइए जो आप अभी बता रही हैं कि एसडीएम साहब ने घर तोड़ दिया, विधायक जी ने उनको हड़का दिया, आपकी नज़र में गलत कौन है? अधिकारी गलत कर रहा है या विधायक जी गलत कर रहे हैं? विधायक जी की सह पे सारे अधिकारियों ने गलत किया है।
अरे सॉरी विधायक जी ने जिला पंचायत अध्यक्ष जी के उसमें सारे जितना प्रशासन था वो सब जो है बोल रहा था, जिला पंचायत अध्यक्ष सुनील अरे पटेल भाई, के अधिकारी तो अपने नियम कानून के तहत कार्य करेगा। अधिकारी तो अपने नियम कायदे से ही काम करेगा। अधिकारी नियम कानून से करेगा तो हम लोग को नोटिस तो नहीं दिया गया था। हम लोग को बिना नोटिस दिए हमारे घर पे बुलडोजर चला गया। हमारे ससुर वृद्ध, उनको दिखाई नहीं देता। हम 2 महिलाएं घर पे बैठे हैं और खुद 6 करोड़ का गबन करके बैठे हैं और विधायक जी पे आरोप लगा रहे हैं। अरे विधायक जी पर भी तो करोड़ों का आरोप लगा है। अरे विधायक जी पे जो आरोप लगा वो हमारे पक्ष में बोल रहे हैं। वो हमारे पति हैं, हमारे बहुत अच्छे हैं वो विधायक जी, वो हमारे पक्ष में बोल रहे हैं। और सुनील पटेल सरासर चोरी है, चोर किए हैं, वो चोर हैं जो अपना गबन करके अरे भाई, तो बैठे सुनील पटेल को होंकना चाहिए था। ये अधिकारियों को क्यों विधायक जी लपेटे में ले रहे हैं? कहीं जाते हैं तो कान के नीचे रख देते हैं किसी एसडीएम के, पता चलता है 20 लोगों पर मुकदमा दर्ज हो जाता है। अधिकारी भी तो मिले हुए हैं। अगर अधिकारी ना कहते, सुनील पटेल ना कहते तो अधिकारी क्यों हमारा घर गिराने आते? यानी कि सुनील पटेल ज्यादा पावरफुल हैं विधायक से, इसलिए अधिकारी उनकी सुन रहे हैं। सुनील पटेल चोर हैं, इसी वजह से वो चोरी कर रहे हैं। हमारी जमीन भी चोरी करके ही लेना चाहते हैं। वो धोखे से हमारा घर गिराए हैं और सरासर उन्होंने मैडम आप अपनी जो एक और साथ में जो बैठी हैं उनका नाम और उनका परिचय देकर जरा बात कराएं, उनकी क्या समस्या है? मेरा नाम प्रीति पांडे है जी। प्रीति जी, क्या समस्या थी जो विधायक जी इतने आग बबूला हो गए? बताइए। एसडीएम साहब को इतना सब सुना दिया खरी खोटी उन्होंने। एसडीएम साहब को ठीक खरी खोटी सुनाई। हम लोग हाथ जोड़ के विनती कर रहे थे कि एसडीएम साहब हमारा घर न गिरवाइए, हमारा घर न गिरवाइए। कुछ नहीं सुन रहे थे। सब लोग से हम लोग हाथ जोड़ के विनती कर रहे थे, कोई नहीं सुना। सब कहीं ऊपर से शासन, जिला पंचायत अध्यक्ष सुनील पटेल के ऊपर से दबाव है, कोई किसी की नहीं सुन रहा, कोई भी। हम लोग रो रो के परेशान थे। हम लोग को हाथ पकड़ जबरदस्ती घर से बाहर निकाल दिया गया। कोई हमारी सुनी? किसी ने हमारा सुनी? कोई नहीं सुना। जब विधायक जी आए कम से कम हमारी सुनी तो हम लोग की मुश्किल सुनी के लिए क्या हुआ, कैसे हुआ, पूछे भी हम लोगों से। कोई सुना? कोई प्रशासन नहीं हम लोग को सुना। हम लोग सबसे हाथ जोड़ के विनती कर रहे थे। विधायक जी तो बता रहे थे कि हमारा कोई नहीं सुन रहा। विधायक जी तो बता रहे थे मैडम कि उनकी बात हुई थी डीएम साहब से। डीएम साहब ने कहा था कि घर नहीं तोड़ने देंगे। डीएम साहब को हम 3 बार फोन लगाए। डीएम साहब को हम 3 बार फोन लगाए, हमसे बात नहीं हुई। कोई ने बात नहीं करवाए हमसे। डीएम साहब से हमारी कॉलिंग हुई है, कई बार हमारी बात हुई है। डीएम साहब के जो होते हैं पीए ओए जो भी हो, उन्होंने बात नहीं कराई है। हम खुद लगाए हैं फोन, यहीं से रोते बिलखते लगाते जा रहे थे कि डीएम साहिबा हमारा घर बचा लीजिए, डीएम साहिबा हमारा घर बचा लीजिए। तो उन्होंने जो घर बना है वो अतिक्रमण की जमीन है ना, वो तो सरकारी जमीन पर बना है, अवैध अतिक्रमण है, यही तो हवाला दिया जा रहा है अधिकारियों की ओर से। हमारी जमीन सरकारी नहीं है, हमारी जमीन कोऑपरेटिव से बाहर है। कोऑपरेटिव का जितना रकबा है वो अपने में कायम है और हमारा घर उस रकबे से बाहर है। अरे भाई, आप ही लोग बता रहे थे कि 2 कमरे की मांग कर रहे थे वो, कि 2 कमरे उनको दे दो, तुम्हारा घर नहीं तोड़ेंगे। 2 की मांग, यानी कि आप भी जानती हैं कि हाँ गलत तरीके से बना है घर आपका। ना सर, गलत तरीके से वो अवैध, बगल में साइड में बाएं तरफ उनकी 6 दुकानें बनी हैं, तो वो चाहते हैं कि मेन रोड में हमारी इस साइड में भी 2 दुकानें बन जाए और वो अपने परिवारजनों को दे दें। तो आपका जो तोड़ा गया है, जो मकान जो बता रहे हैं आप लोग, वो सही है? वो आपकी जमीन है? ये हमारी ही जमीन है। हमारे ससुर 60 साल से यहाँ पे रह रहे हैं और जब से वो आए हैं तब से यहीं पे रह रहे थे, नौकरी कर रहे थे कोऑपरेटिव में। 60 साल से रहने से मतलब नहीं है ना, जमीन तो आपके नाम नहीं ना ससुर जी के नाम है, यही तो बता रहे हैं। ससुर जी के नाम है, ससुर जी के नाम है, तभी तो हम लोग खड़े हुए हैं। नहीं, हम लोग को क्या जरूरत है खड़े होने की? जब हमारे ससुर को दिखाई नहीं दे रहा है, देवर को पुलिस लेके चली जाती है, तो अब कौन बोलेगा? बताइए, कौन बचा घर पे? अब घर टूट गया, अब घर टूट गया, विधायक जी आए, ध्वस्तीकरण कर दिए, आपको थोड़ा तसल्ली देके गए। आगे क्या करेंगे आप लोग? तसल्ली देके गए हैं, बहुत तसल्ली देके गए हैं। वो हमारे पक्ष में बोल रहे हैं, हमें उनसे आसरा है। लग रहा है जबरा फैन है आप विधायक जी की। जी, विधायक जी हमारे पक्ष में बोल रहे हैं, हम उनके फेवर में हैं और वो हमारे प्रिय हैं। जी, आपके प्रिय हैं विधायक जी, और इसीलिए आप लोगों की ही ऊर्जा से इतने ज्यादा ऊर्जावान हो जाते हैं कि अधिकारियों को इतना होक देते हैं कि फिर लखनऊ तक बात पहुंचती है। अधिकारी, अच्छा ये बताइए, अधिकारी अगर न्याय करेंगे तो हम उनके विपक्ष में क्यों बोलेंगे? ये बताइए, अगर अधिकारी हमारी सुन लेते तो हम उनका नाम क्यों लेते?
जब रजत वर्मा यहीं खड़े थे मौके पे, अब मैं उनके सामने हाथ जोड़ के गिड़गिड़ा रही थी तो कहे ये सहकारिता का है, हम सरकारी काम कर रहे हैं। अरे भाई नोटिस तो दिखाओ, कागज तो दिखाओ। आपसे क्या दुश्मनी थी भैया एसडीएम साहब की या प्रशासन की जो आपका घर तोड़ दिया? एसडीएम साहब की दुश्मनी सिर्फ सुनील पटेल जी के कहने पर वो चल रहे थे, हमारी उनसे कोई दुश्मनी नहीं आपकी थी। दुश्मनी सुनील पटेल से है? सुनील पटेल का ये कहना था, सुनील पटेल हमसे जब 2 दुकानें मांग रही थी, मेरे पति ने मना कर दिया, तो उन्होंने खुद अपने मुंह से कहा है कि मैं तो ले लूंगा ही, ले लूंगा ही, क्योंकि मैं बीजेपी वाले हैं। अच्छा, बीजेपी वाले दोनों ही बीजेपी के हैं मैडम, बताइए फिर तो फजीयत हो जाएगी। ये तो वो सिर्फ अपनी कुर्सी का धौंस दिखा रहे हैं, सिर्फ अपनी कुर्सी का धौंस दिखा रहे हैं। गरीब ब्राह्मण से उनको ये था कि हम लोग अब रोड पे आ जाएं और हम गरीब हैं, उनको गरीब दिखाई दे रहे हैं। वो कहते हैं कि गरीब ऐसे गरीब भगवान सबको बनाए, सुनील पटेल जी। अच्छा मैडम, आप चूंकि ब्राह्मण हैं, विधायक जी भी भाई ब्राह्मण हैं, और सुनील पटेल चूंकि वो दूसरी जाति से आते हैं। मैं इस समय आपको देखना चाहूंगा कि यहाँ पर सांसद जी भी आ चुके हैं, तो सांसद जी से मैं आपकी बात कराने की कोशिश कर रहा हूँ। यहाँ पर इनके बीच पर देखिए जल्दी से, अभी हाल ही पर तत्काल यहाँ पर सांसद जी आ गए हैं। हम पीड़ित महिलाओं से बात कर रहे थे तो लगातार यहाँ पर जल्दी से हम आपको एक रूबरू और करा देते हैं। सांसद जी, आप यहाँ पर मौके पर आए हैं और लाइव चल रहा है, पीड़ित महिलाएं अपना बयान दिए हैं अभी अभी, उस पर आप मौके पर पहुंचे, क्या देखा आपने? देखिए, हमने देखा है कि गोलू पांडे हमारा भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता है। इसका पुश्तैनी मकान था और इस पुश्तैनी मकान को ध्वस्त करने का काम कर दिया है, जबकि 1 साल पहले इसी मकान की नापजोख हुई है। तत्कालीन एसडीएम ने नाप कराई थी, कोऑपरेटिव की जमीन को उसने नापा था, कोऑपरेटिव से हट करके ये जमीन आई थी, उनके पास रिपोर्ट भी है। मुझे लगता है गोलू पांडे को आप लोगों को दे देना चाहिए, और जिन लोगों ने भी अन्याय किया है उसकी जांच करा करके उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई भारतीय जनता पार्टी की सरकार करेगी। सांसद जी, एक सवाल और पूछ रहे हैं हमारे चैनल कि जो जिला पंचायत सदस्य, उन्होंने कुछ आरोप लगाया है कि आपको 2024 का चुनाव हरवाने में सुनील पटेल का रोल है, ऐसा? हिमांशु जरा देखिए, मैं तो अभी कह ही रहा था, गैरों में कहा था उन्होंने हमें लूटा। यहाँ विधायक जी के जो पक्ष में लोग खड़े हैं वो कह रहे हैं वो जातिवाद को बढ़ावा दे रहे हैं। जाहिर तौर पर उन्होंने कहा कि देखिए हमारे प्रिय विधायक हैं, वो हमारे इतने प्रिय हैं कि हम ब्राह्मण। सुनील पटेल वाले बेड घुसेर गया है, निपटा ही नहीं है, दूसरे मुकादम रहा है। तमाम सोशल मीडिया रोज का जत्ता रहा है, वह बियात रहा है। आर के पटेल यही गरिया, आर के पटेल वही कीनिस या कीनिस हुआ कीनिस, और क्या हुआ कान लगा कहा है। आर के पटेल बमहनन का विरोधी, आर के पटेल कुर्मिन का विरोधी। अरे मैं कौने कुर्मी कौने बमहने का कई दिनों भैया है। सबका साथ सबका विकास करने का काम हम शुरू से करते चले आ रहे हैं। आर के पटेल दबे कुचले वंचित शोषित पीड़ितों के साथ खड़ा है, आर के पटेल किसी जाति के साथ नहीं खड़ा है। ये हमारे साथ सांसद जी थे, उन्होंने कहा कि हर चीज को लेकर हम सभी दबे कुचले लोगों के साथ खड़े हैं। हिमांशु जरा पूछे, आर के पटेल और सुनील पटेल के बीच इतनी दूरियां क्यों हैं? सर सांसद जी, एक सवाल हो रहा है। सांसद जी, आपके पास सुनील पटेल और आपकी दूरी में दूरी ज्यादा क्यों है, इतना क्यों? चैनल पूछ रहा है सर, लाइव चल रहा है बिल्कुल डिबेट में सर, दूरी लाइव चल रहा है। सुनील पटेल आर के पटेल के बीच में इतनी दूरी क्यों है? बड़ा बेटवा है, उसने कहा कि हमारा बड़ा बेटा है। आप स्वयं सुनील पटेल मोए 3 ठो बेटवा है, सुनील, सुधीर, सुशील। नाम सुनील पटेल है, किसकी बात कर रहे हैं? अरे हम जिला पंचायत अध्यक्ष की बात कर रहे हैं भाई। जिला पंचायत अध्यक्ष की बात कर रहा है चैनल, जिला पंचायत अध्यक्ष की बात कर रहा है। अच्छा, तो अध्यक्ष है, अरे सांसद जी बोले मुद्दे पे आइए, काहे नजर फिरा के जा रहे हैं? प्रोटोकॉल सांसद से बड़ा है, अध्यक्ष का प्रोटोकॉल जिला पंचायत के मुख्यमंत्री जी से बड़ा है, अध्यक्ष का प्रोटोकॉल बड़ा हुआ। यह सरकार हम तो हिमांशु जरा सांसद जी को लगाओ, हेडफोन लगाओ जरा सांसद जी को। बिल्कुल सर, मैं डायरेक्ट बात कर रहा हूं सर। चैनल अतुल अग्रवाल सीधा बात कर रहे हैं आपसे, बोलिए सर, आईडी ले। हेलो, अरे सांसद जी नमस्कार। जी नमस्कार। नमस्कार सांसद जी, काहे इतनी दूरी है सुनील पटेल से आपकी? भैया कोनो दूरी नहीं है हमार, हम भारतीय जनता पार्टी के एक सिपाही हन, कार्यकर्ता हन। हम देख रहे हैं नजर फिरा के जा रहे हैं आप। ना काहू से दोस्ती, ना काहू से बैर, कबीरा खड़ा बाजार में मांगे सबकी खैर। अरे यहाँ किसकी खैर मांगने आए हैं पटेल साहब? यहाँ किसकी खैर मांगने आए हैं? यहाँ तो प्रतिद्वंदी कोई और नहीं है, प्रतिद्वंदी कोई और नहीं है, अपने घर के ही हैं। शोषित, वंचित, दुखी, पीड़ित जिसके साथ अन्याय हो रहा है, हम उसके साथ खड़े रहे हैं 35 साल की राजनीति में।
आर.के. पटेल किसी जाति के साथ, धर्म के साथ नहीं खड़ा रहा है। अच्छा ये बताइए, ये बताइए जिसके साथ हुआ है उसके साथ खड़े हैं। ये बताइए पटेल साहब, ये बताइए ये विधायक जी ठीक हैं या जिला पंचायत अध्यक्ष? कौन ठीक है इन दोनों में? बिल्कुल अलग हो गए हैं। या और एसडीएम जवाब दिए हैं कि कैसा क्या चल रहा है, और इनसे हम लोगों से बिल्कुल बात हिमांशु, की। वो लग ही रहा था कि नजरें चुराएंगे। आज तो है सिंपैथी बटोरने के लिए, क्योंकि अब हिंदी खबर ने इस मुद्दे को बड़े फलक पर उठा दिया है और ये मुद्दा सिर्फ बांदा का नहीं रह गया है, ये प्रदेश भर का मुद्दा बन गया है। इसलिए सांसद जी जब पहुंचे हैं वहां तो नजरें चुरा के निकल लिए, बोले भाई यह तो हमारे खिलाफ राड़ा हो जाएगा, बोल निकल लो यहाँ से, किनारा कर लो। बिल्कुल बिल्कुल, जनपद बांदा का जो माहौल चल रहा है वो इस समय रंगीन है, और सुनील पटेल और प्रकाश द्विवेदी बनाम चल रहा है, महासंग्राम चल रहा है, और उसको लेकर एक पीड़ित परिवार के साथ धराशायी किया गया, उनके परिवार को लेकर पूरी तरीके से बर्बाद किया गया। यहाँ पर कई सवाल उठते हैं, जहाँ पर कहा गया कि एक ब्राह्मण परिवार को हटाया गया है, बर्बाद किया गया। 621 करोड़ का हिमांशु जरा जो पीड़ित महिलाएं थी जिनसे आप बात कर रहे थे, प्रीति और अंजलि, जरा उनके पास जाएं, हम उनसे भी पता करें कि देखो आप एक पटेल को बता रही हो कि वो हमारे दुश्मन हैं, दूसरे पटेल तो आपके समर्थन में है भाई। बिल्कुल बिल्कुल, मैं एक बार और उनसे मिलने की कोशिश करता हूं कि एक पटेल उनके साथ में है और दूसरे पटेल उनसे बात कर रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे? लीजिए कान में लगाइए, थोड़ा सा सर कुछ सवाल पूछ रहे हैं। मैडम ये बताइए, आप कह रहे हैं सुनील पटेल बताइए हमारा घर तुड़वा दिए, इतने हमारे दुश्मन बन गए हैं, और यहाँ तो सब पूर्व सांसद जी आए, आर.के. पटेल साहब हैं, वो भी आपको देखिए आपकी ढांढस बंधाने आए हैं। ब्राह्मण समाज के आर.के. पटेल जी हैं, वो हम लोग के पक्ष में आए हैं। उनको लगा कि ब्राह्मण समाज, ब्राह्मण परिवार बेचारा रोड पे ना आए, इसी वजह से वो हमारे पक्ष पे आए हैं, हमको लोगों को देखने कि इनका घर कैसे टूटा है, न्याय के लिए आए हैं। यहाँ तो आप बता रही थी अभी कि हमारे विधायक जी देखिए बहुत बढ़िया हैं, बहुत प्रिय हैं। अभी तो देखिए सांसद, पूर्व सांसद जी भी आपके इतने ज्यादा वो हैं, प्रिय हैं, वो भी आए। कौन सा गुड़ का पुआ खिला दिए? देखिए यहाँ सजाती की बात होती है, तो सजाती की बात में जो हमारे पक्ष में आए हैं वो अच्छे हैं, जो हमारे विपक्ष में है वो हमारी बात नहीं सुने, चाहे जो भी हो, चाहे जितने अधिकारी हो, चाहे जितने नेता हो। अधिकारी यहाँ पे खड़े थे, कई ठो खड़े थे, एक तो नहीं कई ठो खड़े थे। अरे भाई तो जैसे एक नहीं सुनी। अरे भाई जैसे एक पटेल साहब आपके फेवर में हैं, उनको भी फेवर में कर लो, उनसे इतनी काहे दूरी हो गई है, उनको भी कोई गुड़ का पुआ खिलवाए दो। क्यों फेवर ले, वो हमारा घर क्यों गिराए हैं? वो दो दुकान मांग रहे थे, आपने दो दुकान। ये पटेल जो आर.के. पटेल जी आए हैं वो हमारा घर गिराने थोड़ी नहीं आए हैं, वो हमारे पक्ष में हमको देखने आए हैं कि ये ब्राह्मण परिवार कहाँ है, बेचारा बिलक रहा है इधर उधर। और जो आर.के. पटेल जो विधान वो हैं, जिला पंचायत अध्यक्ष जी हैं, वो जो है हमारे उसमें थे कि हम इनका घर गिरा दें और इनके घर की जरूरत निकाल के ध्वस्तीकरण कर दें और वो सरकारी दिखा दें। ये मैडम इसलिए पूछ रहे हैं क्योंकि आपने कहा सजातीय का मामला है, हम ब्राह्मण हैं, विधायक जी ब्राह्मण हैं, इसलिए हमारे पक्ष में खड़े हैं। अब जब पूर्व सांसद आते हैं वो भी पटेल हैं, सुनील पटेल का जो जिक्र कर रही हैं आप, वो भी पटेल हैं। पटेल एक तरह नहीं होते, जितने पटेल है एक तरह नहीं होते हैं। पटेल एक तरह नहीं होते, कई प्रकार के पटेल होते, ये आप भी जानते होंगे। और जो पहले एसडीएम नरैनी थे, नरैनी जो एसडीएम है अमित शुक्ला, वो कई कार्रवाई करते हैं, तो विधायक जी का कांड वहाँ पे भी देखा, उनको जाके रसीद कर देते हैं कान के नीचे। अब ये दूसरे हैं, ये वर्मा हैं शायद जो एसडीएम साहब हैं, तो ये आपकी सजाती नहीं है, इसलिए इन्होंने घर तोड़वा दिया है। जी ये हम कह रहे हैं जो एसडीएम साहब हैं, उन कुल मिला के उन्होंने हमारी बात नहीं सुनी तो वो सजाती हो गए, चाहे कुछ भी हो। वो हमारी बात सुन लेते तो वो भी अच्छे होते। हमारी बात नहीं सुनी, हम रोड पे खड़े थे, बिलक रहे थे, उन्होंने हमारी बात नहीं सुनी। जी अब आगे आपने शिकायत विधायक जी से ही की है या फिर और ऊपर लेवल पर एसडीएम साहब की शिकायत करने गए हो आप लोग? जहां तक हमारी होगा, हमें योगी आदित्यनाथ जी से रिक्वेस्ट है कि हमारा घर हमें दिलाया जाए। जी जिस तरह हो सके हम उनसे हाथ जोड़ के निवेदन कर रहे हैं कि हमारा घर हमें दिलाया जाए। लेकिन आप लोग कह रहे हो नोटिस नहीं दिया, कल को नोटिस थमा दिया आपको, फिर तो बिना नोटिस के तोड़े हैं। अब कैसे नोटिस दे देंगे? बचा ही क्या है उसमें? हम नोटिस देने के लिए सब तो ध्वस्त कर दिया उन्होंने। एसडीएम साहब तो कह रहे थे मैडम सारे कागज पत्र उनके पास हैं, आप कह रही हैं कि एसडीएम साहब कह रहे थे सारे कागज पत्र उनके पास थे, तो क्यों नहीं दिखाया गया? हम तो दिखा रहे थे तो हमारे कागज को सुना ही नहीं गया, हमारे कागज को देखा ही नहीं गया। अरे जाइए जाइए, अरे तोड़ो इसको, तोड़ो इसको, हाथ लगाओ, तोड़ दो।
इस तरह कहे एसडीएम साहब, खुद हमने अपने कानों से सुना है। अब देखिए आपकी पीड़ा बड़ी हो गई है, बड़ी पीड़ा है, सब लोग आ रहे हैं आपके साथ जी, समर्थन बहुत में। बहुत बड़ी पीड़ा है। हम अपने दुख को किससे कहें, हम अब अपने दुख को किससे कहें? हम इसी तरह कह रहे हैं कि हमारे दुख का निवारण किया जाए। अच्छा, एक बार फिर से बता दीजिए, एक बार फिर से बता दीजिए, विधायक जी ठीक हैं? विधायक जी ठीक हैं, बहुत अच्छे हैं। वो हमारे पक्ष में, वो ब्राह्मण समाज के पक्ष में, वो ब्राह्मण का घर टूटा हुआ नहीं देख सकते। वो हर पीड़ित के साथ खड़े रहते हैं, ये कहना चाह रही हैं? वो हर पीड़ित के साथ खड़े रहते हैं। ब्राह्मण समाज के हर पीड़ित के साथ, चाहे जहां भी हो, कोई भी पीड़ित कहीं भी हो, सबके साथ न्याय करते हैं वो। चलिए, धन्यवाद किसी भी आपका, जात का हो, धन्यवाद किसी भी आपका, जात का हो। धन्यवाद मैडम, आपकी पीड़ा हिंदी खबर ने उठाई है और विधायक जी तक भी ये बात पहुंची है कि भाई देखिए आज पीड़ितों के पास भी हिंदी खबर पहुंचा और लगातार हम विधायक जी से भी संपर्क करते रहे, लेकिन विधायक जी नहीं जुड़ पाए, लेकिन सांसद जी जरूर जुड़े। और इस बीच देखिए बड़ी खबर का रुख करते हैं। बड़ी खबर आपको बता दें, हिंदी खबर पर पीड़ित महिलाओं का बड़ा आरोप। ये बड़ी खबर बांदा से जुड़ा हुआ पूरा मामला है। हमारे घर पर बिना नोटिस के ही बुलडोजर चला, हमारा घर गिराया गया। पीड़िता ने ये कहा, नोटिस नहीं दिखाया गया, नहीं नोटिस दिया गया, किसी ने हमारी बात नहीं सुनी, हम रोते रहे, बिलखते रहे, लेकिन हमारा घर तोड़ते रहे अधिकारी। और यही बात थी जो हमने जब विधायक जी से गुहार लगाई, विधायक जी आए, हमारी सुनवाई की और फिर अधिकारियों को विधायक जी ने हड़काया। तो ये बांदा से जुड़ा हुआ पूरा मामला है, जहाँ पर देखिए बांदा के बबेरू इलाके की अगर बात की जाए तो यहाँ बबेरू एसडीएम पर यह आरोप लगा कि एसडीएम ने गलत तरीके से घर को तोड़ा। विधायक ने इस बाबत अधिकारियों को खुले तौर पर फोन लगा के धमकी दी और कहा कि काम करना है तो ठीक, नहीं तो सिखा देंगे काम आपको।